हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री उपदेशामृत के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा उपदेशामृत के श्लोक संख्या 4 पर आधारित है। श्लोक संख्या 4 को हम दो भागों में इस पर अपनी चर्चा करेंगे। आज की हमारी ये कुल मिलाकर 11वीं कक्षा है इस विषय पर, और आज का हमारा विषय रहेगा उपहार तथा प्रसाद का आदान प्रदान से भक्तों के मध्य प्रीति का वर्धन होता है। उपहार तथा प्रसाद के आदान प्रदान से भक्तों के मध्य प्रीति का वर्धन होता है। तो आज एक नया श्लोक आरंभ कर रहे हैं। तीसरा श्लोक अभी हमने समाप्त किया है पिछले पिछले बुधवार। कुल मिलाकर हमारी 11वीं कक्षा है। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और आज की ये कक्षा हमारी जो विषय है वो आपके स्क्रीन पर है चित्रों के साथ। उपहार तथा प्रसाद के आदान प्रदान से भक्तों के मध्य प्रीति का वर्धन होता है। श्लोक संख्या 4 का विषय है और आज इसका पहला भाग हम चर्चा करेंगे। तो एक बार हमारी इस स्लाइड को भी देख लिया जाए कि हम इस चर्चा में कहां पर हैं। तो हमने पहले 3 श्लोकों की चर्चा समाप्त कर दी है। पहले 3 श्लोकों में जो पहले 2 श्लोक हैं उसमें भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं के त्याग के बारे में हमने पहले और दूसरे श्लोक में पढ़ा। पहला श्लोक कौन सा था? वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदरो पस्थो वेगम। और उसके बाद दूसरा श्लोक कौन सा था? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो 6 वेगों और 6 इन विकारों से हमारी भक्ति का नाश होता है, हमारी भक्ति के ये प्रतिकूल हैं। और उसके बाद तीसरे श्लोक से हमने आरंभ किया उन बातों पर चर्चा जो हमारे भक्ति के अनुकूल हैं। तो भक्ति के अनुकूल हमने तीसरे श्लोक में कौन सी गुणों की चर्चा करी? उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 गुण हमने देखे, 6 सिद्धांत हमने पढ़े जो हमारी भक्ति के अनुकूल हैं। अब उन्हीं अनुकूल वस्तुओं में हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, उन बातों पर चर्चा करेंगे कि जो हमारी भक्ति में जो भक्तों के मध्य जो संग होता है, जो आपस में एक संबंध बनता है, उसमें प्रीति के लक्षण कौन-कौन से हैं। तो उन पर आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चौथे श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और भक्ति की 9 अवस्थाओं के Prabhuji, how पर about यदि the recap? सॉरी प्रभु, Recap of the previous class? oh yeah, recap is going to come here in the next Okay. slide. Okay, I'll just keep.
Sorry for this. Sorry. या Sorry for interrupting. नो 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 प्रॉब्लम। तो भक्ति की जो 9 अवस्थाएं हैं उनमें श्लोक संख्या 4 जो है वो साधु संग पर आधारित है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि साधु संग पर आधारित किस प्रकार से है। उस पर एक स्लाइड है। तो जैसा कि हमारे जीवन प्रभु ने हमें बताया और उचित बताया, हालांकि हम पुनरावलोकन क्लास आरंभ करने से पहले करते हैं, हमने क्लास पहले आरंभ कर दी, पुनरावलोकन की स्लाइड बाद में है। तो जीवन प्रभु आप ठीक थे, मैंने स्लाइड थोड़ा 2 स्लाइड बाद में लगा रखी है, इसलिए ये त्रुटि हो गई मेरे से। चलिए। अ, तो पिछले श्लोक में कुसंग का त्याग और साधुओं के पद चिन्हों का अनुगमन, उस पर चर्चा हुई थी हमारी। हाँ? तो क्या क्या बातों पर चर्चा करी हमने कि 5वें और 6वें सिद्धांत पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर 6 सिद्धांत बताए गए हैं श्लोक 3 में। तो 5वें और 6वें में हमने चर्चा करी। 5वां सिद्धांत है कुसंग का त्याग और 6ठा सिद्धांत है साधुओं के पद चिन्हों का अनुगमन। दूसरा बुलेट पॉइंट क्या है इस संबंध में, वो कुसंग के ऊपर आधारित है। हमने ये बात समझाने का प्रयास किया कि कुसंग त्याग की चर्चा श्लोक 2 में भी की गई है, जनसंगश्च, और श्लोक 3 में भी है संग त्यागात। जनसंग और संग त्यागात दोनों ही कुसंग के बारे में बोलते हैं, और इसकी चर्चा दोबारा एक बार श्लोक 3 में फिर की गई है। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया कि ये कुसंग त्याग के बारे में जो चर्चा श्लोक 3 में एक बार फिर दोहराई गई है, ये कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी जो है वो भूल गए कि मैंने दूसरे श्लोक में बता दिया, फिर तीसरे श्लोक में फिर से दोहरा रहे हैं, किंतु ये संदेश पर अधिक बल देने के लिए उन्होंने ये पुनरावृत्ति करी है। और आप देखेंगे कि चौथे श्लोक में भी वास्तव में पूरा संघ के ऊपर ही बल दिया गया है, संघ कैसे करना चाहिए, एक अच्छा संघ कैसे किया जाता है। तो हम उस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल अगला बुलेट देखिए। श्लोक 3 में अन्य सभी सिद्धांत सकारात्मक हैं। उत्साह, धैर्य, निश्चया, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सतो वृत्ति, ये सारे के सारे 5 सिद्धांत जो दिए गए हैं सकारात्मक हैं। उत्साह से रहो, धैर्य से रहो, आत्मविश्वास से रहो, तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब नियमों का पालन करो, और फिर सतो वृत्ते, साधुओं के पथ का अनुगमन करो। तो करो 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 करो, हर जगह 5 सिद्धांतों में करो की बात है। लेकिन ये 5वां सिद्धांत जो है कुसंग का त्याग, उसका मतलब क्या है कि कुसंग ना करो। तो 5 तो करो हैं, लेकिन एक जो है वो ना करो है, नकारात्मक है। क्यों? उसके पीछे कारण हमने आपको बताया था कि कुसंग का हमारे भक्ति में जीवन पर प्रभाव बड़ी तीव्रता से पड़ता है, बड़ी जल्दी पड़ता है और बड़ा गहरा पड़ता है। तो इसलिए कुसंग के त्याग पर श्रील रूप गोस्वामी बहुत अधिक बल दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में भी आया है, तीसरे श्लोक में भी आया है। फिर हमने एक सूक्ष्म तत्व पर चर्चा करी कि कुसंग का त्याग, कुसंग का त्याग मतलब जब हम स्वयं भक्ति में आ जाते हैं, तो भक्ति में आने के बाद जब हम ये सीखते हैं कि भी हमें ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना है जो अभक्त हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भौतिकतावादी हैं, और हमने कई कई श्रेणियां देखी पिछली कक्षा में, उसकी पे चर्चा दोहराएंगे नहीं। तो हम संभवतः इस तरह से अन्य लोगों को देखने लगे हीन भावना से। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया कि कुसंग त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम अन्यों को हीन भावना से देखना शुरू कर दें, अपितु कुसंग को हमें एक संक्रमित रोग की भांति देखना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति प्रभावित हो सकती है। तो जब हम स्वस्थ होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो एक संक्रमित रोग से प्रभावित हो। तो जब हम उसके संपर्क में आएंगे तो हमें भी संक्रमण लग सकता है, हम भी रोगी हो सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो संक्रमित व्यक्ति जो है, रोग से जो दूषित है, वो हम उस व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर दें। हमें उस रोग से बचना है, हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। तो रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। अभक्तों का संग का त्याग सर्वविदित है। हमने एक और अन्य एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी, और ये स्वयं श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु एक अन्य पुस्तक है जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने 64 भक्ति के अंग बताए हैं, कौन से हमें करने से हमारी भक्ति पोषित होती है। लेकिन उन 64 अंगों में भी 5 अंग ऐसे बताए हैं जो
वास्तव में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। उन 5 अंगों में एक अंग है वैष्णव संघ। वैष्णव संघ, वैष्णव जनों का संग करना, भक्तों का संग करना। लेकिन उसकी परिभाषा कैसे दी है? सजातीय आशाए संगे स्निग्ध संगे स्वतः वरहा। सजातीय आशा संगे स्वतः सजातीय आशा स्निग्ध संग। सजातीय आशा स्निग्ध संग का मतलब क्या हुआ? सजाति का मतलब क्या हुआ? ऐसे भक्तों का संग करना जिनका भजन का मार्ग हमारे भजन के मार्ग के समान ही है। उनकी आशा जो है उसी प्रकार की है भक्ति में जिस प्रकार हमारी आशा है। तो भक्तों के समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अलग-अलग प्रकार से अपना भजन करने का प्रयास करते हैं। कोई कीर्तन के माध्यम से करता है, कोई कक्षाओं के श्रवण के माध्यम से करता है, कोई भजन इत्यादि गाने के माध्यम से करता है, कोई सेवा के माध्यम से, भक्त वैष्णव सेवा में अधिक उसका रुचि होती है। उस प्रकार से अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है, पोषित करता है अपनी भक्ति को। तो हम भी चाहें तो ऐसे भक्तों का संग करें जिनका भजन का मार्ग हमारे समान। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक संभावना ये बनी रहती है कि हर व्यक्ति अपने भजन के मार्ग को श्रेष्ठ बनाने पर वो उसकी चर्चा करना शुरू कर सकता है कि मेरा भजन का मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे भजन के मार्ग से मेरा भजन का मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। और दूसरा व्यक्ति फिर क्या कहेगा? मेरा भजन का मार्ग वास्तव में अधिक श्रेष्ठ है। तो एक वाद-विवाद का संभावना उसमें बनी रहती है। तो ऐसी वाद-विवाद से बचने के लिए हमें चाहिए कि सजातीय आशा स्निग्ध संग है और ऐसा संग होना चाहिए स्निग्धता से भरपूर है। उसमें हमारे लिए प्रेम पूर्ण और स्नेहमयी जो वो व्यक्ति है वो उस प्रकार का हमारे प्रति भाव रखता हो, एक वरिष्ठ वैष्णव हो। तो ऐसा संग जो है वो सबसे सर्वोत्तम होता है। सतोवृत्ति का अर्थ है 1 मिनट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? यस प्रभु जी। यस अच्छा, प्रभु जी, ठीक है, यस प्रभु जी। ठीक है, हाँ ठीक सर। है। तो मुझे लगा कहीं क्लास से तो किसी ने कॉल नहीं किया। जी, धन्यवाद। छठा बिंदु क्या है? छतोवृत्ति। अब कुसंग के बारे में हमने 3-4 जो बातें बताई वो ध्यान रखिएगा। अब छठा जो बिंदु है वो सतोवृत्ति के ऊपर आधारित है। सतोवृत्ति का अर्थ हमने आपको समझाया। सत का मतलब है जो शाश्वत है। शाश्वत मतलब ऐसी बातें जो वास्तव में हमें परलोक की ओर ले जाती हैं। हमें हमारा परलोक सुधारती हैं। तो सतोवृत्ति का अर्थ मतलब ये है कि ऐसे लोगों का संग करना जो वास्तव में अपना परलोक सुधारने के प्रति बहुत-बहुत गंभीर हैं। है। अर्थात साधुओं का संग करना या साधुओं के बताए हुए पथ पर चलना, साधुओं का अनुगमन करना, पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों का अनुगमन करना। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार इन आदर्शों पर चलते हैं और स्वयं को समर्पित करे बैठे हैं और प्रति क्षण कोई भी अपने जीवन में एक भी क्षण गंवाए बिना इन आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। तो ऐसे लोगों के जीवन का अनुगमन करना इसको सतोवृत्ति कहा जाता है। तो सतोवृत्ति के हमने उदाहरण देखे, गृहस्थ के संदर्भ में हमने अनेक-अनेक उदाहरण देखे, सन्यासी के संदर्भ में हमने अनेक-अनेक उदाहरण देखे और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में बताए हैं, वो भी उदाहरण देखा कि कैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगल आरती में भाग लेना चाहिए। और इस प्रकार अ, स्वयं भी श्रवण कीर्तन इत्यादि भागवत के कथा इत्यादि इन सब कार्यों में लगना चाहिए। तो ये सतोवृत्ति के उदाहरण हैं। उसके बाद हमने अंततः उन बिंदुओं को समाहित किया एक बिंदु में जिसका हमने शीर्षक दिया भक्ति योग का गुणगान। भक्ति योग का गुणगान किस कारण से? ताकि हमारा विश्वास जो है वास्तव में भक्ति योग में बढ़े। तो इस बिंदु को आप उत्साह धैर्यात निश्चयात, तो निश्चयात जो ये तीसरा जो बिंदु है, तीसरा ये जो सिद्धांत है, ये जो नवा जो बिंदु अब हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप सिद्धांत में भी उस सिद्धांत में भी मतलब विश्वास के सिद्धांत में भी पढ़ सकते हैं। विश्वास किस बात का? विश्वास इस बात का कि भक्ति योग के मार्ग पर चलकर हम वास्तव में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमें इसके अलावा और किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस मार्ग को अच्छे से इस पर चलते हैं, तो अन्य किसी अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं है। तो हमने भक्ति योग का गुणगान किया अनेक-अनेक तरीके से, अनेक-अनेक प्रकार से। जैसे हमने बताया भक्ति का मार्ग संपूर्ण है। इसको पकड़ लेने के बाद आपको अन्य किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, क्रिया योग
और भी कोई योग यदि है तो उसकी किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग अपने आप में संपूर्ण है। दूसरा, भक्ति योग संपूर्ण सुरक्षा देने वाला है। जब वो संपूर्ण है तो सुरक्षा भी संपूर्ण देता है? ऐसा नहीं है कि भक्ति योग करने के बाद जब आप किसी और मार्ग पे आने जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपको पूर्ण सुरक्षा मिल जाएगी। इससे सदा लाभ ही होता है। तो मान लीजिए इस जन्म में आप भक्ति योग आरंभ करते हैं, तो जितना प्रगति आप इस जन्म में कर लेते हैं, तो वो प्रगति जो है आपकी बनी रहती है, वो घटती नहीं है। अगले जन्म में फिर आप उसी बिंदु से आरंभ करते हैं। यह पूर्णतः सशक्त है। पूर्णतः सशक्त का अर्थ ये हुआ कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप निम्न से निम्न चेतना में भी हो, चांडाल हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी निम्न अवस्था में यदि आप हैं तो भी ये पूर्ण रूप से सशक्त है, आपको संपूर्ण लाभ देने के लिए, पूर्ण सफलता दिलाने के लिए। सर्वगुण दात्री है। भक्ति आरंभ करने से आपके अंदर देवताओं के गुण जो हैं वो विकसित होना आरंभ हो जाते हैं। अलग से आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। पूरी तरह से शुद्ध है। तो इस प्रकार से हमने भक्ति योग का गुणगान किया। क्यों? इस कारण से, ताकि आपका विश्वास इस प्रक्रिया में दृढ़ हो। जब विश्वास दृढ़ होगा जभी तो अच्छे से हम उस पर चल पाएंगे। नहीं तो हमें कोई बाहर से आकर कोई सिखा देगा, अरे नहीं, हमें तो ये भी करना चाहिए, हमें तो वो भी करना चाहिए, हमें तो फलानी भी प्रक्रिया करनी चाहिए। तो यदि आपका इस बात पर विश्वास दृढ़ होगा तो आप दृढ़ता से चलेंगे और अपना जीवन लाभान्वित करेंगे। अब हम आते हैं आज की कक्षा के विषय पर, श्लोक संख्या 4, जिसमें वास्तव में वैष्णव संघ कैसे करना है इस बात पर बल दिया गया है। तो अब हम धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक, सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। एक बार फिर, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अलग अलग पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। पहले चरण में क्या बताया गया है? ददाति प्रतिगृहणाति। ददाति का मतलब देना, प्रतिगृहणाति मतलब स्वीकार करना। और किस बात पर चर्चा हो रही है? क्या देना और क्या स्वीकार करना? उपहार, गिफ्ट। उपहार देना और उपहार स्वीकार करना। किनसे उपहार देना और किससे उपहार स्वीकार करना? भक्तों से उपहार, भक्तों को उपहार देना और भक्तों से उपहार स्वीकार करना। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये वैष्णवों के बीच में या भक्तों के बीच में आपस में संग किस प्रकार करना है, उस उदाहरण को समझाने के लिए ये श्लोक आता है। तो वैष्णवों के बीच में उपहार देना चाहिए और उपहार स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देना ही देना है, अजी हम तो किसी से लेते नहीं, ऐसा नहीं है। उपहार को स्वीकार भी करना चाहिए। उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति, गुह्यम का अर्थ क्या हुआ? गूढ़ बातें, अपने मन की बातें, अपने मन की वो बातें जो हम जनता में नहीं बताते हैं, लेकिन हम भक्तों के मध्य उनको, उन पर चर्चा कर सकते हैं। तो विश्वास में आकर मन की बात प्रकट करना, विश्वास में आकर मन की बात प्रकट करना। और पृच्छति, गुह्यम आख्याति, आख्याति मतलब प्रकट करना, पृच्छति मतलब पूछना, और गोपनीय ढंग से पूछना। और उसी प्रकार से सामने वाला भक्त भी यदि आपसे कुछ पूछना चाह रहा है गोपनीय ढंग से, उसकी गोपनीयता को बनाए रखना, गोपनीय ढंग से पूछना, विश्वास में आकर मन की बात प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना है। तो कई बार भक्तों के जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं कि वो पूछना चाहता है अन्य भक्त से कि भाई मैं इसमें क्या करूं। कई कई बार कोई व्यक्ति अपने वरिष्ठ से पूछता है, कई बार वरिष्ठ जो है अपने जो जूनियर है उसका, उसको बताता है, उसको समझाता है। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो ये भक्तों में एक ये प्रीति का लक्षण है। और उसके बाद भुंगते, भुंगते भोज्यते चैव। भुंगते मतलब प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद ग्रहण करना है। भुंगते का एक अर्थ ये भी होता है आनंद लेना। तो प्रसाद, भक्तगण जो है वो प्रसाद के खाने में, प्रसाद स्वीकार करने में आनंद प्राप्त करते हैं, तो वो आनंद में कोई बुराई नहीं है। तो भुंगते भोज्यते, भोज्य मतलब प्रसाद खिलाना, हाँ? भोज्यते चैव, भुंगते प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद खिलाना, किसी अन्य भक्त को, किसी अन्य वैष्णव को प्रसाद परोसना। षड विधम प्रीति लक्षणम, तो ये आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के भक्तों के ये 6 लक्षण हैं।
तो यहाँ रूप गोस्वामी वास्तव में हमें समझा रहे हैं कि भक्तों के मध्य वास्तव में हमें आपस में किस प्रकार आचरण, किस प्रकार आपस में व्यवहार करना चाहिए। अब इस स्लाइड में आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? स्क्रीन पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं उसका क्या आप अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? I can do it, Prabhuji. यस प्रभु। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा अच्छा आपका पठन, आपका बड़ा सुंदर है जी। उपदेशामृत। हम जो आज की कक्षा जो हमने विभाजित करी है अनेक अनेक विषयों में, इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस कक्षा में हम कई बातें आपको ऐसी चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखित नहीं है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जहां-जहां जो बातें लिखित हैं और जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, उसके आगे यहाँ देखिए हमने अंकित किया हुआ है, जैसे टू। तो टू का मतलब, दो का मतलब क्या है? अनुच्छेद संख्या 2। तो तात्पर्य में जब आप पढ़ते हैं तो तात्पर्य में अलग अलग पैराग्राफ हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो उनको यदि आप क्रमवार संख्या दें तो अनुच्छेद 2 में भौतिक जीवन में भी 6 लक्षणों का महत्व है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में यहाँ पर ये जो विषय दिया गया है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ बातें जो हैं वो आपको हम अतिरिक्त जो तात्पर्य में दी गई हैं, विषय को अच्छे से समझाने के कारण या समझाने के लिए हमने अतिरिक्त भी विषय इसमें जोड़े हैं। तो किन-किन बातों पर हम चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको श्लोक संख्या 4 की थोड़ी-सी भूमिका बताएँगे। पहले ही थोड़ा बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कि उसकी भूमिका क्या है। श्लोक संख्या 4 का पिछले श्लोकों से क्या महत्व है? क्या 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 उसका कड़ी, उसकी कड़ी कैसे है? वो जुड़े हुए कैसे हैं आपस में? और फिर भक्ति की बाह्य अभिव्यक्ति का महत्व। अ, तो ये जो भी 6 प्रीति के लक्षण बताए गए हैं, ये वास्तव में बाह्य अभिव्यक्ति है भक्ति की। उस पर चर्चा करेंगे। बाह्य लक्षणों का महत्व, भौतिक जीवन में भी ये 6 लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उनका क्या महत्व है? इस प्रकार के जो 6 प्रेमपूर्ण व्यवहार हैं, वो भक्ति में हृदय का सूचक हैं। इस्कॉन में जब आप किसी इस्कॉन सोसाइटी में, इस्कॉन किसी किसी मंदिर में जाते हैं या किसी वैष्णव संस्था के मंदिर में जाते हैं, तो इस प्रकार के 6 व्यवहार आपको देखने को मिलते हैं। तो उनका क्या अर्थ है, उनको अलग-अलग किस तरह से हम समझ सकते हैं? और ये जो 6 व्यवहार हैं, वास्तव में वैष्णव संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। तो उनके हम कुछ उदाहरण देखेंगे श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से और श्रील प्रभुपाद के स्वयं के अपने जीवन से। और फिर आज की कक्षा में हम यहाँ तक अपनी चर्चा करेंगे। और अंतिम 2 जो बिंदु आप देख रहे हैं, 6 व्यवहारों पर विस्तृत चर्चा और श्लोक 4 का नकारात्मक संदेश। श्लोक 4 में जो बातें बताई गई हैं, उनका उनको गलत तरीके से कैसे उपयोग कई बार भक्त लोग करने लगते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अंतिम जो 2 बिंदु हैं, उन पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन आज की कक्षा में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये पहले 7 बिंदुओं पर आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं भूमिका से। भूमिका में हम फिर से एक बार आपका ध्यान जो है इस बात पर ले जाना चाहते हैं कि श्लोक संख्या 2 में हमने और श्लोक संख्या 3 में हमने एक समान बिंदु पर चर्चा करी, और वो था अ, कुसंग से बचना। कुसंग से बचना, या यूं अन्य शब्दों में कहिए कि सत्संग का महत्व। तो श्लोक संख्या 2 में शब्द आता है जनसंग, और श्लोक संख्या 3 में आता है संग त्यागात। तो श्लोक संख्या 2 और 3 में सत्संग के महत्व, या यूं कहिए कि कुसंग से बचने को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। श्लोक संख्या 3 में वास्तव में इसी बात को फिर से दोहराया गया है, कुसंग से बचना और सत्संग स्वीकार करना। संग त्यागात सतो वृत्ते। सत्संग को स्वीकार करना सतो वृत्ते, कुसंग से बचना अर्थात संग त्यागात। तो संग के ऊपर श्लोक संख्या 2 में भी बोला गया है, श्लोक संख्या 3 में भी बोला गया है। इसका अर्थ यह है कि रूप गोस्वामी संग के ऊपर बड़ा महत्व दे रहे हैं।
सत्संग के ऊपर बड़ा महत्व दे रहे हैं, और यूं कहिए कि कुसंग से बचने पर यानी कि बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 4 में अब इसी संग के ऊपर अ, चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। अब चर्चा क्या है? अब चर्चा ये है कि हमें कुसंग से तो बचना ही है, लेकिन जब वैष्णवों के समाज में, भक्तों के समाज में जब हमें संग करना है, तो वो संग वास्तव में हमें कैसे करना है? भक्तों का संग कैसे करें? तो श्लोक संख्या 4 में इसी बात पर चर्चा विस्तार से की गई है। तो संग कैसे करना है, उस बार हमने अभी थोड़ा सा देखा कि भक्तों को उपहार देना है, भक्तों से उपहार स्वीकार करना है, भक्तों को अपने मन की बात बतानी है, भक्तों से उनके मन की बात भी सुननी भी है, भक्तों को भोजन परोसना है और भक्तों से भोजन स्वीकार करना है। तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं, ये जब भक्तों के समाज में होते हैं, भक्तों के समाज में इनको देखा जाता है, किया जाता है, तो ये वास्तव में भक्तों का संग करने के बाह्य लक्षण हैं। बाह्य लक्षण क्या मतलब हुआ? वास्तव में हम में से कई लोग सोच सकते हैं कि भक्ति तो वास्तव में हमारे हृदय में होती है, कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, हम भगवान को कितना पसंद करते हैं। ये वास्तव में भक्ति तो एक हृदय के भीतर की वस्तु है। अ, और चूंकि ये हृदय की भक्ति हृदय के भीतर की वस्तु है, तो इस हृदय को वास्तव में कोई देख तो सकता नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति देख नहीं सकता कि हमारा हृदय के अंदर वास्तव में क्या है, हमारे हृदय के अंदर कितनी भक्ति है, ये कोई देख नहीं सकता है। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर इस बात को हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे हृदय के भीतर है, उसको हम बाहर प्रकट करें। है। तो जब हम बाहर प्रकट करते हैं, तब वास्तव में लोग इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारे हृदय में क्या है। अगर हम इसे बाहर प्रकट नहीं करेंगे, तो वो हमारा हृदय तो देख ही नहीं पाएंगे, है, और ना ही वो ये समझ पाएंगे कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति कितनी है, और वास्तव में भक्ति वास्तव में कितनी सुंदर वस्तु है, और कितना इसमें आनंद है। इस बात को समझना तो दूर, जब वो हमारा हृदय ही नहीं देख पाएंगे, तो ये बात समझ कैसे पाएंगे कि वास्तव में भक्ति कितनी सुंदर है और इसके अंदर कितना आनंद है। तो रूप गोस्वामी हमें इस श्लोक के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि भक्तों के मध्य व्यवहार कैसा हो, और भक्तों के मध्य व्यवहार ऐसा हो जिससे हमारी प्रीति जो है, हमारी भक्ति जो है, और भक्तों के प्रति जो हमारी प्रीति जो है, वो भक्तों के सामने प्रकट हो। तो कहने का भाव ये है कि ये जो बाह्य लक्षण हैं भक्ति को प्रकट करने के, ये हृदय के भीतर जो हमारे भक्ति जो उपस्थित है, जो भीतर ही जो उसका लक्षण है, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो बाह्य लक्षण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम इसे प्रकट करते हैं, और जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने बताया है उस प्रकार से प्रकट करते हैं, तो इससे न केवल अन्य लोग, केवल भक्तों के समाज में ही नहीं, भक्तों के समाज के बाहर जो अन्य लोग जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, वे उस भक्ति को समझ सकते हैं। ना केवल समझ सकते हैं, बल्कि जब उसको हम प्रकट करते हैं, तो उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं। उससे वो ये जान सकते हैं कि वास्तव में भक्ति कितनी सुंदर है और भक्ति कितनी मधुर है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 6 कार्यकलाप हमें इस श्लोक के माध्यम से बताए हैं। तो बाह्य लक्षण वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जी ये बाह्य लक्षणों का वास्तव में क्या महत्व है? हमारे भीतर भक्ति है, हमारा हृदय जो है वास्तव में अच्छा है, साफ है, सुंदर है, तो बाहरिये ये बाहर के जो लक्षण हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, है? हृदय जो है चंगा होना चाहिए, मन जो है वो साफ होना चाहिए, लेकिन बाहर से आप यदि कैसे भी दिखें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये वास्तव में अच्छी बात है कि हमारे हृदय के अंदर भक्ति होनी चाहिए, या हमारा हृदय भगवान के प्रति प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए, किंतु बाह्य लक्षणों का भी महत्व है। बाह्य लक्षणों का महत्व कैसे है? और यदि हम बात करें वैष्णव समाज में और वैष्णव जनों में, भक्तों के मध्य, तो बाह्य लक्षणों पर बहुत बल दिया गया है। कैसे? हमें हमारा पहनावा कैसा हो, जैसे हम अक्सर आपको बोलते हैं कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए भक्तों को। साड़ी, स्त्रियों के लिए साड़ी बताई गई है। और फिर हम तिलक लगाते हैं। अभी कक्षा से आरंभ होने से पहले मैंने देखा कि मैंने तिलक नहीं, मेरा तिलक मिट गया था, तो मैं विशेष रूप से तिलक
लगाकर आया हूँ। कंठी माला, गले में कंठी माला पहनते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णवों की अपने आप में एक एक विशिष्ट वेशभूषा है। तो ये वेशभूषा क्यों? भक्ति तो हृदय की बात है, तो वेशभूषा क्यों? क्या वेशभूषा से कोई प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, प्रभाव पड़ता है। हैं? वेशभूषा से, बाह्य वेशभूषा से भीतर की भावनाओं के विकास में सहायता मिलती है। तो मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं नया-नया इस संस्था से जुड़ा था और मेरे साथ भी एक वरिष्ठ वैष्णव थे जिनके सहायता से या जिनके मार्गदर्शन में मैं इन सब बातों को सीख रहा था। तो मैं देखता था, मैं उनकी संगति में जाया करता था और देखता था कि अक्सर लोग जो हैं वो धोती-कुर्ता पहनकर आते हैं। तो एक बार मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं भी देखूं धोती-कुर्ता पहनकर। तो मैंने धोती-कुर्ता जब पहना और अपने आप को स्वयं को शीशे में, दर्पण में जब मैंने अपना चित्र देखा, तो मुझे वास्तव में लगा कि वैष्णव वेशभूषा से एक जो हृदय के अंदर जो एक शुद्ध भावनाओं का जो संचार होता है, उसमें गति मिलती है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें वर्धन होता है। तो जैसे एक पुलिस वाला है या एक एक सैनिक है, तो सैनिक यदि जीन्स में है, टी-शर्ट में है, और वो वही सैनिक जो है जब अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जब अपनी वर्दी पहनकर बाहर निकलता है, तो स्वयं भी यूनिफॉर्म जब वो पहनता है तो स्वयं भी वो कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत अनुभव करता है। तो बाह्य जो हमारे जो वेशभूषा है वैष्णव संस्कृति में या भक्तों के समाज में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वेशभूषा से, उस बाह्य हमारे कार्यकलाप से हमारी भीतर की भावनाओं का विकास होता है। भक्तिमय भावनाओं का और विकास होता है। तो भक्ति की भावना का विकास होता है तो हम और अच्छे से अपनी वेशभूषा पहनते हैं। जब और अच्छे से वेशभूषा पहनते हैं तो और अधिक भावनाओं का विकास होता है। तो इस तरह से बाह्य लक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने बाह्य लक्षणों पर इस श्लोक के अंतर्गत महत्व दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो 6 लक्षणों की हमने चर्चा करी, उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, हुँ, अपना मन बताना, दूसरे का मन सुनना और भोजन परोसना, भोजन स्वीकार करना, ये जो 6 लक्षण हैं, वास्तव में यदि देखा जाए तो भौतिक जीवन में भी इन 6 लक्षणों का बहुत महत्व है। हम बहुत सामान्य रूप से देखते हैं कि ये जो 6 क्रियाकलाप हमने आपको यहाँ बताए हैं या जो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, भौतिक जीवन में भी सामान्य लोग भी जो भक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनके जीवन में भी ये 6 लक्षण देखे जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक व्यापारी का उदाहरण दिया है। व्यापारी का उदाहरण कैसे? एक व्यापारी जो है, जब व्यापारी समाज में उठता बैठता है, या किसी अन्य व्यापारी को आमंत्रित करता है, तो वो उसको भोजन पर ले जाता है। जैसे आप भी या आप में से संभवतः जो जो गृहिणियाँ हैं, जो उनके पति देव हैं, वो यदि किसी व्यापार में हैं या कहीं नौकरी करते हैं, तो आपने सुना होगा कि भई आज हमारे पति देव जो हैं वो कंपनी की तरफ से कहीं डिनर पे गए हैं या किसी लंच पे गए हैं, या पति आकर घर से पत्नी से कहते हैं आज तो हमने हमसे मिलने कोई बाहर से आए हुए थे, हम उनके साथ बाहर खाने खाने पर गए थे। तो बड़ा ही सामान्य सा एक अवसर है। क्यों? क्योंकि भोजन जब हम साथ बैठकर मिलकर करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक कुछ विशेष होता है कि जब हम आपस में वास्तव में आत्मीयता का अनुभव करते हैं। तो भोजन करने की जो क्रिया है, जब साथ बैठकर की जाती है तो आत्मीयता एक तरीके से हमारे आपस में बीच में प्रकट होती है। तो भोजन का आयोजन करता है वो व्यापारी। तो भोजन का आयोजन करने के बाद उस भोज में वो करते क्या हैं? वो आपस में बातचीत करते हैं। जी मैंने अपना व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैंने अपने पुत्र को भी व्यापार में जोड़ने का निर्णय किया है। मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये बातें सोच रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपनी योजनाएँ बताता है। सामने वाला भी अपना अनुभव बताता है कि जी मैंने भी कुछ साल पहले ऐसे प्रयास किया था तो मुझे बड़ी सफलता मिली। ऐस इस प्रकार से प्रयास किया तो और अधिक सफलता मिली। उस इलाके में मैंने अपना व्यापार फैलाने का प्रयास किया तो वहां मुझे थोड़ा सफलता कम मिली। तो आपस में इस प्रकार की एक चर्चा जो है वो होती है। और
और व्यापारी गण जो है फिर वो एक दूसरे को उपहार लेते भी हैं, उपहार देते भी हैं। तो इस तरह से ये जो भौतिक जीवन के में भी ये 6 लक्षणों को देखा जाता है। तो हमने यहाँ व्यापारी का उदाहरण लिया, इसी प्रकार से राजनीति का उदाहरण भी दिया जा सकता है। तो राजनीति में क्या होता है, मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाता है, तो उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसके सम्मान में एक प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। उस प्रीति भोज के आयोजन में वे अपनी आपस में बातचीत करते हैं, उपहारों का आदान-प्रदान होता है, लेना-देना होता है। जब वो व्यक्ति उस देश को छोड़कर जाता है तो वो उपहार देते हैं, और जब व्यक्ति वो मिलने जाता है तो उपहार लेकर जाता है। आप देखते हैं हमारे हमारे राजनीतिक परिवेश में भी, भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कई बार जापान जाते हैं तो भगवत गीता देकर आते हैं। और इस तरह से ये जो 6 लक्षण हैं ये भौतिक जीवन में भी, सामान्य जीवन में भी देखने को मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी इसका वर्णन अपने तात्पर्य में किया है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिक जीवन में जब ये क्रियाएं की जाती हैं, जब कार्यकलाप किए जाते हैं, तो उनका उद्देश्य या तो व्यापार होता है, या राजनीति होता है, या और कोई अन्य पारस्परिक स्वार्थ जिसे कह सकते हैं वो होता है। लेकिन भक्तों के मध्य वास्तव में ये जो 6 प्रकार हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। अ क्रियाकलाप एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भक्तों का उद्देश्य भिन्न होता है। तो जो भौतिक समाज में हम क्रियाकलाप देखते हैं, भोजन पर ले जाना, भोजन साथ करना, उपहार देना, भक्तों के समाज में भी जब ये होते हैं, तो क्रियाकलाप वैसे देखने में तो समान लगते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। उद्देश्य बिल्कुल अलग का क्या अर्थ है? इनका उद्देश्य वास्तव में भक्तों के समाज में जब ये किए जाते हैं, तो आपस में संबंध को ये और अधिक प्रेममयी बनाते हैं। आपस में इस संबंध में संबंधों को और अधिक प्रेममयी बनाते हैं। और वास्तव में भक्तों के बीच में जब इन सब क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, आपस में साथ बैठकर भोजन करना, या भोजन खिलाना, भोजन पर बुलाना, जब कोई आपको भोजन पर बुलाए तो उसके यहाँ भोजन करने जाना, उपहार देना लेना, इस तरह की जब बातें होती हैं, तो वास्तव में जो अन्य भक्त हैं, मान लीजिए मैंने किसी को भोजन पर बुलाया, तो जो दूसरा भक्त है वो वास्तव में मेरे हृदय के अंदर जो श्री कृष्ण के प्रति या श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति जो प्रेम है, उसका अनुभव करते हैं। और उसके अनुभव करने से उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें वर्धन होता है। तो प्रभुपाद जी एक जगह अपने तात्पर्य में, यदि आप देखें उनका तात्पर्य, तो एक जगह वो लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम में विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ये जो कृष्ण भावनामृत का नाम का, ये जो इस्कॉन नाम की जो संस्था बनाई गई है, इसमें जो भक्तों के बीच में ये जो परस्पर 6 प्रकार के ये जो आदान प्रदान हो रहे हैं, जो विनिमय हो रहे हैं, उनसे वास्तव में हमारा ये जो भक्तों का समाज जो है ये पल्लवित हो रहा है, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भक्त जो है अपने हृदय में प्रेम का आस्वादन करते हैं। भक्त जो है श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो अन्य भक्तों के माध्यम से ही वास्तव में इस प्रकार का आस्वादन अपने हृदय में करते हैं। तो इस संबंध में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक जो है बड़ा ही सुंदर है। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। स एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में श्लोक आता है। इसका अर्थ क्या है? प्रसंगम अजरम, प्रसंगम अजरम, पाशमानात पाशम, प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंगम का मतलब है आसक्ति। अजरम, अजरम का अर्थ है कभी भी बड़ी बड़ी कभी भी जिसे कहते हैं नष्ट नहीं होती है। प्रसंगम अजरम पाशम, पाशम का मतलब है बंधन, बंधन पाश में जकड़ लेना। अ, आत्मनः कवयो विदुः, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी भौतिक व्यक्ति की आसक्ति करते हैं, जब हम किसी भौतिक व्यक्ति की आसक्ति करते हैं या भौतिकतावादी व्यक्ति की आसक्ति करते हैं, तो उसका जो हमारे हृदय पर असर होता है वो बड़ा ही अजरम, अजरम मतलब उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। तो और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं बड़े विद्वान लोग कह रहे हैं, कवयो विदुहु।
विदुः मतलब विद्वान, कवयो मतलब बहुत बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत विद्वान व्यक्ति। तो प्रत्येक विद्वान व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिकतावादी व्यक्ति के प्रति आसक्ति आत्मा की प्रगति मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। पाशम आत्मनः, आत्मा को वो जकड़ लेता है, बड़ा अवरोध है। उसकी आसक्ति जो है, भौतिकतावादी व्यक्ति की आसक्ति आत्मा को अपने पाश में जकड़ लेता है। ये बात कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। लेकिन किंतु वही लगाव स एव साधुषो कृतो, किंतु वही आसक्ति, वही प्रसंगम, वही संग जो है, स एव साधुषो कृतो, जब किसी साधु भक्त पर निवेशित किया जाता है, जब आपके हृदय के अंदर ये जो लगाव है, जब ये आसक्ति है, जब आप किसी साधु में निवेश करते हैं। साधु में निवेश करना मतलब साधु से जब आपका लगाव होने लगता है, साधु कैसे चलता है, साधु कैसे खाता है, साधु क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किन बातों को वो पसंद करता है। तो जब यही लगाव साधु शुद्ध शुद्ध भक्तों पर निवेशित किया जाता है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत में भी यही बात बताई गई है। इसी तरीके से जब भक्तों के मध्य इस प्रकार के 6 प्रीति के लक्षण आपस में इनका आदान प्रदान होता है, तो इससे हमारे लिए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रीति है वो बढ़ती है। भगवान के प्रति प्रीति कैसे बढ़ती है? भगवान के भक्तों के माध्यम से बढ़ती है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। आगे चलते हैं। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो संस्था है इस्कॉन, इसमें इस प्रकार के जो 6 व्यवहार हैं वो कैसे संपन्न होते हैं, उनका उदाहरण हम एक बार देखना चाहेंगे। तो हमने क्या-क्या बातें करी? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव। तो गुह्यम आख्याति, तो जैसे मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया, भक्त जो हैं वो श्री कृष्ण की प्रीति का अनुभव अन्य भक्तों के माध्यम से करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे गुह्यम आख्याति के उदाहरण देखते हैं। गुह्यम आख्याति का मतलब क्या है? अपने हृदय की बात भक्तों को बताना और भक्तों से सुनना, भक्तों से सुनना। तो जैसे इस्कॉन संस्था में आप जाते हैं, तो इस्कॉन संस्था का कार्यक्रम लगभग लगभग हर मंदिर में समान होता है। सुबह मंगल आरती होती है, मंगल आरती के बाद दर्शन आरती होती है, दर्शन आरती के बाद श्रीमद् भागवत पर एक कक्षा आयोजित की जाती है। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा के आयोजन में एक भक्त जो है वहां पर श्रीमद् भागवत से प्रवचन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत से जब ये जो जो भक्त प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन के दौरान वास्तव में क्या होता है, उसकी जो बारीकी है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब ये जो भक्त जो प्रवचन कर रहा है, ये प्रवचन के माध्यम से वास्तव में भगवान का गुणगान कर रहा है। भगवान का गुणगान करते हुए उसके हृदय में जब तक प्रेम का भाव नहीं होगा, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो उसका गुणगान नहीं हो सकता है। और वहां पर जो भक्त बैठे हैं, वहां पर जो भक्त बैठकर उस भक्त के मुख से भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, गीता पर प्रवचन करके, भागवत पर प्रवचन करके, तो वास्तव में उस भक्त की भावनाएं उन भक्तों के हृदय के अंदर प्रवेश कर रही हैं। वो वास्तव में कहीं किसी चरित्र का वर्णन कर रहा है, किसी भगवान की किसी महिमा का गुणगान कर रहा है, उनके गुण पर किसी ना किसी बात को अब समझाने का प्रयास कर रहा है कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, इत्यादि इत्यादि। भगवान के भक्त कितने वास्तव में कितने मधुर हैं, उनके साथ संगत करना, उनके साथ संग करना कितना आनंददायक है। इस प्रकार से चर्चा चल रही है। तो जब ये चर्चा चल रही होती है, तो ये जो भक्त है, ये अपनी भावनाओं को जो व्यक्त कर रहा है, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति से जो वहां पर जो श्रोतागण उपस्थित हैं, उनके हृदय में उसकी भावनाएं प्रवेश करती हैं। और जब वो भावनाएं उसके हृदय में, उनके हृदय में प्रवेश करती हैं, तो उन भक्तों के हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रीति है, उसमें वर्धन होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जब उन श्रोतागणों में कोई भक्त अपना हृदय के प्रभु जी, आपने अभी अभी इस बात पर चर्चा करी, लेकिन मेरे जीवन में मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, या मुझे इस प्रकार की बातों से बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है, भक्ति में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, तो वो अपने हृदय की बात भी उनको बता रहे हैं। तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है? गुह्यम आख्याति है। वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को उनको बता रहा है, वो अपने मन की बात उनको बता रहा है। तो ये जो समान
जो ये विनिमय हो रहा है, ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये वास्तव में प्रीति का लक्षण है। ये हमारी संस्था में आप बड़े समान रूप से, बड़े सामान्य रूप से ये देखने को मिल सकती है। दोपहर सुबह भी ये कक्षा होती है, शाम को भी कक्षा होती है, तो इससे ये गुह्यम आख्याति यहाँ पर देखने को मिलता है सिद्धांत। उसके बाद ददाति प्रतिग्रहणाति। ददाति प्रतिग्रहणाति मतलब क्या? ये संस्था कैसे चलती है? भक्तों के दान पर चलती हैं। भक्त लोग जो हैं वो जब अपनी भक्ति को पोषित अनुभव करते हैं, तो वो प्रेरित अनुभव करते हैं कि हमें इस संस्था को कुछ देना चाहिए। तो वो संस्था को कुछ दान देते हैं। संस्था को जब वो दान देते हैं, संस्था बदले में उनको या तो कुछ प्रसाद देती है या उनको कुछ पुस्तक देती है? तो इस प्रकार से ये विनिमय जो है वो चलता है। ददाति प्रतिगृह्णाति। आप देखेंगे कि संस्था में कई बार अ, कई भक्त जो हैं वो उसके आजीवन सदस्य बन जाते हैं, लाइफ मेंबरशिप। तो लाइफ मेंबरशिप में आपको एक निश्चित धनराशि संस्था को देनी होती है। तो जैसे आप वो संस्था को धनराशि देते हैं, तो संस्था जो है आपको प्रभुपाद जी की ढेर सारी पुस्तकें जो है आपको देती है, और साथ में आपको ये वचन भी देती है कि भाई यदि आप साल में, वर्ष में इस्कॉन के किसी मंदिर में या किसी संस्था में जहाँ रहने की व्यवस्था उपलब्ध है, वहां बड़े कम शुल्क देकर आप वहां पर 3 दिन तक वहां पर रह सकते हैं। तो इस तरह से ददाति प्रतिगृह्णाति। आप देते हैं और बदले में कुछ प्राप्त करते हैं। दान के बदले कुछ पुस्तकें प्राप्त करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, या कोई व्यवस्था आपके लिए की जाती है, उसको कोई इस प्रकार से फैसिलिटी जो है आपको वो मिलती है, वो आप उसको प्राप्त करते हैं। फिर भुंक्ते भोज्यते। भुंक्ते भोज्यते मतलब अ, जब भी आप संस्था में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि कार्यक्रम के बाद कोई ना कोई प्रसाद का वितरण अवश्य होता है। प्रसाद वितरण मतलब आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे साथ भोजन करें। तो अक्सर सामान्य रूप से हिंदू समाज में देखा जाता है कि प्रसाद का मतलब यह है कि भाई थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा दे देना है, थोड़ा सा कुछ मीठा बांट देना। लेकिन वैष्णव समाज में प्रसाद मतलब एक संपूर्ण भोजन की व्यवस्था एक तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा देंगे तो वो प्रसाद नहीं होता है, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है कि पूरा पूरा भोजन जो है वो या तो दोपहर का भोजन हो या रात का भोजन हो, वो वितरित किया जाता है। तो प्रभुपाद जी के भी समय में, जब हमारी संस्था इतनी बड़ी नहीं थी, जब प्रभुपाद जी ने नया नया इस संस्था को आरंभ किया था, तब बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जब प्रवचन करते थे, उसके बाद भक्त लोग जो उनको सुनने आते थे, तो उनको थोड़ा बहुत प्रसाद अवश्य दिया करते थे। चाहे उनके पास कुछ सेब हो, कोई केला हो, कोई फल हो, थोड़ा बहुत मिठाई हो, कुछ बिस्किट हो, है। तो मान लीजिए प्रभुपाद जी के पास एक सेब हो, तो सेब के छोटे छोटे टुकड़े काटकर वो भक्तों को दिया करते थे। तो वास्तव में इससे प्रीति, जब हम किसी को अपनी तरफ से कुछ भोजन कराने के लिए कुछ अर्पित करते हैं, तो ये हमारी वास्तव में एक प्रीति का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी वास्तव में स्वयं भी बहुत अच्छा भोजन बनाया करते थे, और इतना अच्छा भोजन बनाया करते थे कि कई बार उनके भक्त ये सोचते थे कि इनका शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा अधिक है, या इनका भोजन बनाने का ज्ञान ज्यादा अधिक है। तो एक बार किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतना भोजन बनाना आपने कहाँ से सीखा? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि भाई मैं अपनी माता को बनाते हुए देखता था, उनसे पूछता था, तो उनको देखते देखते, उनसे पूछते पूछते मैं भी सीख गया। तो इस तरह से ये यहाँ तक कि भोजन की ये जो जो संस्कृति है, भोजन का करना, कराना, बुलाना, ये इतनी प्रबल है वैष्णव समाज में या इस्कॉन समाज में, कि कई लोग जो हैं वो हमारे संप्रदाय को या हमारी संस्था को किचन रिलीजन के नाम से भी जानते हैं। किचन रिलीजन के, इनका जो रिलीजन है, इनका जो धर्म है, वास्तव में जब देखो ये तो रसोई में ही लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। एक हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, उनका नाम था कीर्तनानंद। तो जब कीर्तनानंद महाराज जो थे वो अक्सर प्रसाद बनाने में व्यस्त रहा करते, तो उनका नाम पड़ गया किचनानंद। किचन आनंद, हाँ? तो कीर्तनानंद से उनको किचनानंद बोलने लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 6 जो बातें हैं, वास्तव में वैष्णव संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वैष्णव संस्कृति का अभिन्न अंग है, मतलब वैष्णव संस्कृति की कल्पना इन 6 प्रकार के जो विनिमय हैं, जो आदान प्रदान है भक्तों के बीच, इनके बिना वैष्णव समाज की, वैष्णव संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि ये इसका एक अभिन्न अंग बन गए हैं, इनका अटूट अंग बन गए हैं। तो अब हम
श्रीमद् भागवत से और चैतन्य चरितामृत से अ, इन इनके कुछ उदाहरण जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत से उदाहरण लेते हैं। श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है या कथा आती है सुदामा जी की और श्री कृष्ण की। तो सुदामा जी का चरित्र जो है उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम जानते हैं कि कैसे सुदामा एक बड़े निर्धन ब्राह्मण थे, धन विहीन थे। एक समय का खाना खाने के बाद उनका उनके पास इतना भी धन नहीं था कि अगले समय के खाने का भोजन की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ऐसी अपनी दीनता से दुखी होकर उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि भाई तुम्हारे मित्र कृष्ण जो हैं बड़े राजा हैं, उनके पास जाओ और सहायता मांगो। सहायता मांग लेने से मित्र से कोई उसमें दोष नहीं है। तो सुदामा जी जो हैं वो तैयारी करते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए। तो मिलने जाने से पहले उनकी पत्नी कहती है कि भाई जब तुम जाओगे तो उनके लिए क्या लेकर जाओगे? उनको कुछ भेंट तो लेकर जाओ, खाली हाथ जाओगे? तो सुदामा जी भी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो अपने साथ थोड़े चावल लेकर गए। तो हालांकि वो चावल का मूल्य भगवान श्री कृष्ण की जो वैभव था उसके सामने उसका कोई मूल्य उसका कोई उसका उसकी कोई मतलब कोई तुलना नहीं है। लेकिन सुदामा जी जब वो चावल लेकर गए भगवान के पास तो भगवान ने उन, उन, उन उस भेंट को बहुत ही आदर और बहुत ही सम्मान दिया। और इतना सम्मान दिया कि उनको उस चावल को बड़े प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया। यहाँ तक कि जो उनकी जो धर्मपत्नी रुक्मिणी जी थी, वो चिंता में पड़ गईं कि भई भगवान ने यदि इतना अ इतना सुंदर जो भेंट जो सुदामा जी लाए हैं, यदि स्वयं सारा वो खा गए तो हमारे लिए कुछ शेष ही नहीं रहेगा। तो भ महल के अंदर जो इतना सुंदर प्रसाद जो हमने यहाँ बनाया है, जो भोजन की व्यवस्था करी है, तो भगवान इतना प्रेम से खा रहे हैं कि उस भोजन को ही खाना भूल जाएँगे। हालाँकि वो बड़ी भेंट जो है भौतिक दृष्टि से बड़ी तुच्छ थी, लेकिन भगवान ने उसे बड़ा सम्मान दिया। तो ये सुदामा जी का वो भेंट देना ददाती का एक तरीके से उदाहरण है। और उसके बदले में भगवान ने क्या किया? भगवान ने सुदामा जी को एक विशाल भवन भेंट किया। जब सुदामा वापस गए तो उन्होंने देखा कि भई जहाँ मेरी कुटिया थी वहाँ पर तो एक बहुत ही विशाल भवन है। तो ददाति प्रतिगृह्णाति। तो यहाँ इसे आप भुंक्ते भोज्यते में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो उपहार लिया गया वो एक खाने की वस्तु थी, एक भोज्य पदार्थ था। तो इसको आप भुंक्ते भोज्यते में भी आप इसको गिन सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ श्रीमद् भागवत से। अगला उदाहरण हम लेंगे चैतन्य चरितामृत से। तो ये चैतन्य चरितामृत से जो उदाहरण है, पहला उदाहरण हम लेंगे चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ गोस्वामी जी की कथा से। तो रघुनाथ गोस्वामी कौन थे? हमने अ, उपदेशामृत के ही अपने पहले की कक्षाओं में आपको बताया कि वृंदावन में 6 गोस्वामी थे। उन 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी सबसे प्रमुख थे, लेकिन जो अन्य 5 गोस्वामी थे उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक गोस्वामी हुए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तव में एक बड़े धनी परिवार से आया करते थे और उनके माता पिता बड़े चिंतित रहते थे कि ये वास्तव में कहीं हमारा घर छोड़ के ना चला जाए। ये भक्ति इत्यादि इस कार्य में इसका मन लगने लगा है और चैतन्य महाप्रभु के प्रति इसकी बड़ी आसक्ति है और ये घर छोड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए ललायित रहता है। तो एक दिन हुआ भी है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो अपना घर छोड़कर धोखे से या यूं कहिए कि छल से एक प्रकार से उन्हें मौका देखकर या अवसर देखकर वो एक तरह से अपना घर से चले गए और जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी कहाँ पहुंच गए? चैतन्य महाप्रभु के पास। अब घर वालों को पता ही नहीं है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है। बहुत दिनों बाद जब उनको पता लगता है किसी व्यक्ति के माध्यम से कि भाई हमारा पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पास वहां पर पुरी में है, तो उनके पिताजी इस बात की व्यवस्था करते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कुछ धन भिजवा देते हैं, कुछ नौकर भिजवा देते हैं, कुछ एक ब्राह्मण भिजवा देते हैं, रसोईया, जो उनके लिए धन की व्यवस्था कर सके। क्यों? उन्हें पता लग गया कि हमारा जो पुत्र है वहां पर कभी जो मिलता है वो खा लेता है, कभी भूखा सो जाता है, क्योंकि वो तो वास्तव में एक सन्यासी का जीवन बिताना चाह रहा है वहां पर। तो इस बात से उनके पिता को बड़ा कष्ट होता है और वो इस प्रकार से अपने पुत्र के लिए एक नौकर की, धन की और एक रसोइये की व्यवस्था, एक ब्राह्मण रसोइये की व्यवस्था वहां पर उनके लिए करते हैं। तो
तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी उस धन का उपयोग कैसे करते हैं? वो सोचते हैं कि अब ये धन तो मुझे मिल गया है, मुझे वास्तव में चाहिए नहीं है धन। तो वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं और उस धन से जो वो भोजन खरीदते हैं, जो भोजन सामग्री खरीदते हैं, उसे भोजन पकाकर चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं। तो एक दिन लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को ये विचार आता है कि वास्तव में जो धन है, ये जो सब संसाधन है, ये एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू, एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मुझे आया है जो उसकी मानसिकता भौतिकतावादी है। तो ऐसी भौतिकतावादी व्यक्ति की मानसिकता द्वारा यदि मैं यदि मैं भोजन अपने अपने इष्ट देव को कराऊंगा, चैतन्य महाप्रभु को कराऊंगा, तो ये उचित नहीं है। तो उन्होंने फिर वास्तव में तो उन्होंने वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु को वो भोजन देना बंद कर दिया, उनको आमंत्रित करना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, भाई ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने मुझे आमंत्रित करना क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने उनको पता लगा कि वास्तव में वो अब रघुनाथ गोस्वामी जो है वो जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार है, वहां पर लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन्होंने खाना आरंभ कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु अ, उनके इस एक तरीके से सन्यास की प्रवृत्ति से बड़ा प्रभावित हुए हैं। तो और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने सिंह द्वार पर भी खड़ा होना बंद कर दिया है। तो फिर इस बात की भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी कि भाई उन्होंने सिंह द्वार पर खड़ा होना क्यों बंद कर दिया है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई संभव है कि उसके मन में ये विचार आया हो कि कोई व्यक्ति जो मुझे आ रहा है वो भोजन देगा नहीं देगा, कोई व्यक्ति आ रहा है वो भोजन के लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जैसे एक वेश्या जो है वो शाम के समय अपने किसी कस्टमर का इंतजार करती है, सड़क पर देखती रहती है कि भाई कोई व्यक्ति आज मेरे को यहाँ पर बिजनेस देगा नहीं देगा, व्यापार देगा कि नहीं देगा। बोले ऐसे भिक्षा मांगकर भोजन करने में संभावना है कि हमारी वृत्ति भी एक वेश्या के समान हो जाए। हम भेदभाव करने लगे कि जिसने हमें भोजन दिया वो तो अच्छा है और जिसने भोजन नहीं दिया वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो उस बात से बचने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे स्थान पर भोजन करने का निर्णय किया जहां पर भोजन उपलब्ध था, मुफ्त में बटा करता था, जो भी बच जाता था वो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी के वैराग्य को देखकर बड़ा प्रभावित हुए और जब रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने गए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास एक गुंजमाला थी और उनके पास एक गोवर्धन शिला थी। तो ये गोवर्धन शिला और गुंजमाला जो है उन्हें एक किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुई थी और चैतन्य महाप्रभु के पास ये दोनों जो वस्तुएं थी 3 वर्ष तक रहीं। तो महाप्रभु इस गुंजमाला को अपने गले में धारण कर कर जब वो हरिनाम करते थे, जब वो भगवान का नाम लेते थे, तो इस गुंजमाला को अपने गले में धारण किया करते थे और इस गोवर्धन शिला को अपने हृदय पर रखते थे। और गोवर्धन शिला जो थी, क्योंकि जब महाप्रभु भगवान के नामों का जप करते थे तो प्रेम से इतना आप्लावित हो जाते थे कि उनके आंखों से अश्रु की धारा बहती थी। तो ये जो गोवर्धन शिला थी, ये चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से भीगी हुई रहती थी। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी गुंजमाला और ये गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट करी। तो ये देखिए, ये वास्तव में उदाहरण है कि कैसे एक वैष्णव जो है वो दूसरे वैष्णव को उपहार देता है और कैसे वो उसकी प्रीति का लक्षण है। तो ये गुंजमाला क्या थी? गुंजमाला ये कुछ छोटे छोटे जो शंख होते हैं, जो सीपियां होती हैं, उनसे पिरोकर ये बनाई गई थी। तो भौतिक दृष्टिकोण से कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं थी और गोवर्धन शिला को देखें तो भौतिक दृष्टिकोण से एक पत्थर मात्र है। तो लेकिन इस गुंजमाला और इस गोवर्धन शिला को प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये गोवर्धन शिला वास्तव में मेरे लिए ऐसा है कि जैसे महाप्रभु ने मुझे स्वयं गोवर्धन पर्वत के निकट जो है मुझे स्थापित कर दिया हो। और ये गुंजमाला वास्तव में मेरे लिए ऐसी है कि जैसे साक्षात मैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में बैठा हुआ हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो आपस में जो प्रेम का जो आदान प्रदान हुआ, उसका एक उदाहरण है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं
कि उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में जो भी उनका एक संक्षेप जीवन जो यहाँ पर इस धराधाम पर रहा, उसमें उन्होंने 20 से 24 वर्ष तक तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। 24 से लेकर 30 वर्ष तक उन्होंने यात्राएं करी और प्रचार कार्य किया। लेकिन 30 से लेकर 48 वर्ष तक अपने जीवन के जो अंतिम जो 18 वर्ष थे, उन्होंने प्रचार इत्यादि छोड़कर पुरी में, जगन्नाथपुरी में सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान किया। इस प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान करने को आप कम मत समझिए। इस प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान से भक्तगण जो हैं वो बड़ा प्रेरित होते हैं, बड़ा उत्साहित होते हैं। वो 2 घड़ी का जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, उन भक्तों के लिए वास्तव में पूरे जीवन भर का एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि महाप्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया। हम वास्तव में अपना पूरा जीवन महाप्रभु के इस प्रचार कार्य में, महाप्रभु के इस विजन को पूरा करने में लगाएंगे। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का एक अनुपम योगदान था इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, यहां पर हमने देखा ददाति प्रतिगृहणाति, ददाति प्रतिगृहणाति मतलब भक्तों में आपस में ये जो उपहार का लेना देना है, उसका एक उदाहरण हमने चैतन्य चरितामृत में देखा। अब हम एक अनेक दूसरा दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये दूसरा उदाहरण है सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच। तो ये सब कथाएं जो हैं ये चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। बड़ी सुंदर कथाएं जो हैं वो दी गई हैं। तो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये जो उदाहरण है, इसमें कथा क्या है? तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे। वृंदावन से वो एक दिन जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हुए और जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें झरीखंड का जो ये वन प्रदेश था, वहां से उनको होकर गुजरना पड़ा। और चूंकि उन्होंने उपवास किया हुआ था और जो वहां पर जो मौसम था वो इतना अच्छा नहीं था, तो उसके कारण, उपवास के कारण और खराब मौसम के कारण उनके शरीर पर बहुत सारे फोड़े फुंसी हो गए। अनेक प्रकार के फोड़े जिसे बोलते हैं वो निकल आए। और उन फोड़ों में से दुर्गंध युक्त जो थी, वो जो पस जिसे बोलते हैं ना, वो वहां से उनसे बहती थी। कभी रक्त बहता था, कभी पस बहती थी। तो जब वे सनातन गोस्वामी जब पुरी पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु का दूर से जब उन्होंने दर्शन करने का प्रयास किया कि कहीं मैं निकट ना हूं, भगवान के मैं निकट ना हूं, ताकि उन्हें मेरे शरीर से जो दुर्गंध है उससे वो व्यथित ना हो, तो दूर से उन्होंने दर्शन करने का प्रयास किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को देखा तो वो उनके पास आए और उनको आलिंगन किया। तो सनातन गोस्वामी को बड़ा व्यथित हुए वे कि कैसे मेरा शरीर जो है वहां पर फोड़े हैं, फुंसी हैं, पस बह रही है, रक्त बह रहा है, और मैंने भगवान के चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर को वास्तव में दूषित कर दिया। तो वो थोड़ा सा पीछे हुए और बचने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें अपने गले से आलिंगन उनका किया। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी कुछ समय वहां रहे, पुरी में रहे। और फिर एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास बुलाने के लिए कहा, संदेश भिजवाया कि भाई उनसे मिलने आ जाएं। तो सनातन गोस्वामी अ, जानबूझकर एक ऐसे मार्ग से गए जहां पर बहुत गर्म था, मतलब वो रेत की बालू थी, समुद्र के तट पर जो रेत पड़ी रहती है, उस बालू पर चल कर गए। और चूंकि दिन का समय था और बड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो रेत जो थी बहुत गर्म थी। इतनी गर्म थी कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस पर चले तो नीचे छाले पड़ जाएं, पैरों में छाले पड़ जाएं। दूसरा मार्ग जो था वो मंदिर के सामने से होता हुआ जाता था, लेकिन सनातन गोस्वामी वहां से इसलिए नहीं गए ताकि वहां पर जो वैष्णव हैं उनको उनके शरीर से जो इस प्रकार की जो फोड़े फुंसी हो रहे हैं, उनसे उनको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो जब वो महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने उन्हें फिर आलिंगन किया। हम्म, तो सनातन गोस्वामी को फिर एक बार व्यथित हुए इस बात से कि भाई भगवान ने मेरे इतने दुर्गंध युक्त शरीर को क्यों आलिंगन किया। तो अब वे वापस आते हैं और अपने एक सहभक्त जगदानंद पंडित, उनसे ये बात बताते हैं कि कैसे बार बार भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है मुझे आलिंगन करते हैं और इस तरह से मैं उनका शरीर जो है दूषित कर देता हूँ। तो जगदानंद पंडित जो है उनको एक सलाह देते हैं कि भाई अब तुम्हारा यहाँ पर आने का प्रयोजन जो है पूरा हो चुका है, जिस कारण से तुम आए थे वो पूरी बात हो चुकी है, तो तुम अब वापस वृंदावन क्यों नहीं चले जाते हो। तो ये बात उनको समझ में आ जाती है और फिर
एक बार इस प्रकार से घटना होती है कि एक बार फिर उन्हें चैतन्य महाप्रभु से मिलना होता है। और चैतन्य महाप्रभु से वो मिलकर वो कहते हैं कि भी महाप्रभु एक बार फिर उनका आलिंगन करने का प्रयास करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान, आप मेरा आलिंगन मत करें, मैं वृंदावन वापस जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक कि जगदानंद पंडित भी की सलाह भी यही है कि मैं वृंदावन वापस चला जाऊं। तो फिर महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि जगन्नाथन पंडित कौन होते हैं तुम जैसे महान वैष्णव विद्वान को इस प्रकार आदेश देने का? वास्तव में तुम जगदानंद पंडित के गुरु के स्थान पर हो, और जगदानंद पंडित तो एक सामान्य बालक है। तुम्हें निर्देश देने की क्या आवश्यकता है? तो ये वैष्णव सिद्धांत का या वैष्णव आचरण का एक सिद्धांत है कि भाई जो वरिष्ठ है वो शिक्षण प्रशिक्षण देता है, ना कि जो कनिष्ठ है वो वरिष्ठ को प्रशिक्षण दे या आदेश आदेश दे या निर्देश दे। तो सनातन गोस्वामी के सामने उन्होंने वास्तव में जगदानंद पंडित को एक तरह से उसकी ताड़ना करी, उसको क्रिटिसाइज किया और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करी। तो सनातन गोस्वामी वास्तव में कहते हैं कि देखिए प्रभु, जो व्यक्ति वास्तव में हमारा प्रिय होता है, हम उसकी प्रताड़ना करते हैं, उसको ताड़ते हैं, उसको डांटते हैं, और जो हमारा प्रिय नहीं होता है हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जगदानंद पंडित वास्तव में आपके कितने प्रिय हैं कि आप उसकी ताड़ना कर रहे हैं, और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस प्रकार व्यवहार से बड़ा ही द्रवित होते हैं, बड़ा ही प्रसन्न होते हैं, और उन्हें वो एक बार फिर आलिंगन करते हैं। और इस बार जब वे आलिंगन करते हैं तो सनातन गोस्वामी के शरीर पर जितने भी लगे फोड़े और फुंसी होते हैं वो चमत्कारी ढंग से जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये वास्तव में आप देखिए कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में क्या चल रहा है। ये चल रहा है गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति। महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे जगदानंद पंडित तुम्हारे कनिष्ठ हैं, तुम उनके गुरु हो। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे आप जो है वो जगदानंद पंडित जो है वो आपके अधिक प्रिय हैं और मैं कम प्रिय हूँ। इस प्रकार से जो हृदय की जो ये बातें जो है आपस में वैष्णवों के बीच में जो विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसकी चर्चा का ये एक दूसरा उदाहरण है। अब हम अंतिम उदाहरण पर आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और ये है रूप गोस्वामी जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार रूप गोस्वामी जहां पर अपना भजन कुटीर थी वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है और उसको पढ़ते हैं। तो श्लोक जो है वो भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए था कि भगवान के नाम कितने महान हैं, भगवान के नाम कितने विशेष हैं। उनपे उन, उन, उन उनकी उनका उनका महिमा मंडन करने के लिए, उनका गुण गौरव करने के लिए वो श्लोक जो था वो लिखा गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो श्लोक पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही आनंद आता है कि अरे ये श्लोक, रूप तुमने ये श्लोक इतना अच्छा लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। तो इस प्रकार से उनकी वो प्रशंसा करते हैं। केवल उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, वहां पर हरिदास ठाकुर भी उपस्थित होते हैं, उनके सामने उसकी प्रशंसा करते हैं कि हरिदास देखो, ये श्लोक सुनो, ये रूप ने लिखा है। रूप तुम अपना श्लोक ये हरिदास ठाकुर को सुनाओ। लेकिन रूप गोस्वामी सुनाते नहीं है, वो थोड़ा सा संकोच करते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये श्लोक जो है हरिदास ठाकुर को सुनाते हैं। उसके बाद फिर स्वरूप दामोदर के सामने उस श्लोक को फिर से वो सुनाने का प्रयास करते हैं कि देखो रूप गोस्वामी ने कितने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं, स्वरूप दामोदर तुम सुनो, रूप रूप गोस्वामी तुम इनको ये सब श्लोक सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना केवल वो स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि जो उनके जो निजी पार्षद थे, जो उनके जो निकटतम जो उनके जो सहयोगी थे, भक्तगण जो उनके सहयोगी थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके सामने वो रूप गोस्वामी का बड़ा ही एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। तो ये भी एक और उदाहरण है गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति अर्थात रूप गोस्वामी अपने हृदय की बात अ, अ, अपने अन्य पार्षदों को बता रहे हैं, अन्य पार्षद भी उस बात को सुनकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। रूप गोस्वामी स्वयं उन श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं और इस प्रकार से उनके हृदय में जो हरिनाम को लेकर जो जो गूढ़तम जो उनके भाव हैं उनको वो प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्तों के बीच में इस प्रकार का जो व्यवहार है
उससे हमें पता लगता है कि कैसे ये प्रीति जो है आपस में इस प्रकार के व्यवहार से उसका वर्धन होता है, वो बढ़ती है। तो जिस श्लोक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका चैतन्य चरितामृत का जो अंत्य लीला है, उसमें मतलब 120वां जो श्लोक है, उसके अंतर्गत ये श्लोक आता है। तो आप में से कोई भक्त इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। मैं नहीं जानता कि कृष्ण इन दो अक्षरों में कितना अमृत है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करना प्रतीत होता है। फिर हम अभिलाषा करने लगते हैं कि हमारे अनेकों अनेक मुख हों। जब वह नाम कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है तो हमें लाखों कानों की इच्छा होती है। और जब पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो यह मन की गतिविधियों पर विजय प्राप्त करता है और इसलिए सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। जी, तो हरि ये श्लोक का हमने यहाँ पर अनुवाद दिया है, लेकिन इस संस्कृत श्लोक की रचना किसने करी थी? रूप गोस्वामी ने करी थी। उन रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के सामने बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये वास्तव में क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय की बातें जो हैं वो अन्य वैष्णवों को बताना। अब हम प्रभुपाद जी के जीवन से भी एक उदाहरण लेते हैं और कक्षा को फिर यहीं विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी के जीवन में भी यदि आप देखें तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जहां उन्होंने भक्तों के साथ इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान किया। तो एक उदाहरण जो यहाँ पर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो है, जब शिल प्रभुपाद जी ने नए नए वहां पर अमेरिका में वो गए थे, उनके पास को बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें वो लिख दी थी और उन पुस्तकों को बेचने के लिए वो एक पुस्तक की दुकान की मालिक के पास अक्सर जाया करते थे, ये देखने के लिए कि भाई क्या कोई मेरी पुस्तक बिकी। यदि कोई पुस्तक बिक गई है तो उसका जो कमीशन होता था वो उस दुकान का मालिक जो था वो प्रभुपाद जी को दिया करता था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अक्सर एक दुकान पर जाया करते थे। तो एक बार बातचीत करते करते उन्हें पता लगा प्रभुपाद जी को कि ये जो दुकान का मालिक है इसे भारत की जो व्यंजन है उन्हें बहुत पसंद है, और विशेष रूप से उन्होंने समोसे का नाम लिया कि भाई ये जो भारत में जो समोसे समोसे जो बनते हैं ये वास्तव में मुझे बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस बात का ध्यान किया और अगली बार जब वो उस पुस्तक की दुकान के मालिक से मिलने गए तो एक पूरी ट्रे समोसा बनाकर उस दुकान के मालिक के लिए लेकर गए। तो दुकान के मालिक को जब वो पूरा ट्रे भरकर वो जो समोसा मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और वास्तव में उससे उन्हें पता लगा कि वास्तव में इस व्यक्ति के हृदय में वास्तव में कितना प्रेम है, कितनी भगवान के प्रति निष्ठा है, कितनी भक्ति है। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे भक्तों के मध्य जो ये प्रीति का जो आचरण है, जो विनिमय है, जो आदान प्रदान है, वो कैसे होता है। तो इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को विराम देंगे। अगली कक्षा में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और कई बारीकियों पर इस पर जाएंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ इस बात पर चर्चा करी कि ये कैसे वैष्णव संस्कृति का भाग है, कैसे इस्कॉन में इस प्रकार के जो आपस में आदान प्रदान होते हैं किस प्रकार से होते हैं, और कुछ सामान्य कुछ जनरल बातों पर हमने चर्चा करी। लेकिन अगली बार जो हम चर्चा करेंगे उनमें कुछ गूढ़ मतलब जो एक बारीक बातें हैं इन इन सब विषयों को लेकर डिटेल्स जो है इनकी उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ श्री उपदेशामृत की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय। कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, कोई आप कोई अपनी मन में जो कोई बात आपको अच्छी लगी हो वो आप बताना चाहें तो हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, रुक्मिणी माता जी हरे पूछिए आप क्या कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी जी आपकी माता क्लास जी। तो बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं लग रहा है इसमें से। लेकिन ना जब जी, मैंने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा तो उसमें वो पराशक्ति और अपराशक्ति में क्या अंतर है वो थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। पराशक्ति और अपराशक्ति। हाँ जी। पराशक्ति बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति को और अपराशक्ति बोलते हैं भौतिक शक्ति को। ठीक है। तो आध्यात्मिक शक्ति मतलब जब हम आध्यात्मिक बातों के संपर्क में आते हैं तो वो एक तरीके से पराशक्ति का उदाहरण है। तो पराशक्ति का हमारे मन पर, हमारी चेतना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है
और अपरा शक्ति जो है, जिसे कहते हैं भौतिक शक्ति, उसका हमारी चेतना पर सामान्य रूप से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम माया शक्ति भी बोलते हैं। तो जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। पराशक्ति हमें भगवान के निकट ले जाती है, अपराशक्ति हमें भगवान के